कैसी हैं आप? अरे क्या बात है, आज तो नीलो नील घूम रही है। क्या बात है मुनीरे, एक दिन की भी छुट्टी नहीं, बड़े पैसे आ गए हैं तेरे पास। अरे क्या खाक पैसा आ गया, जब से तू ये नई लड़की लाई है ना, तब से यकीन मान अपने दोस्तों का कर्जदार हो गया हूं मैं। यकीन मानो जान माल सब लुटा दिया। इसके जिस्म के ना एक एक हिस्से में शहद जैसी मिठास भरी हुई है। अरे मैं ना भी आना चाहूँ ना तो इसकी जिस्म की लज़्ज़त मुझे मजबूर कर देती है इसके पास आने को। यकीन मान आंटी, कमाल का पीस लेकर आई हैं आप। कहता तो तू बिल्कुल ठीक है, जब से ये आई है ना मेरे भी गाहक दुगने हो गए हैं। पैसा रेल की तरह घर में आ रहा है। वैसे हर किसी को मैं इसे पेश नहीं करती हूँ, खास लोगों को देती हूँ। ये तेरी वजह से इसको जाने दूंगी अंदर। वैसे वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से इस लड़की को रखने के बाद आपकी लॉटरी लग गई? अरे मेरे पास सब तेरे ही जैसे थोड़ी आते हैं, बड़े बड़े लोग भी हैं। इसे मैं डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन, वहाँ की नाइट पार्टियों में भेजती हूँ, बड़े बड़े बंगलों पे। असल में वो बड़े लोग हैं ना, यहाँ आते हुए उन्हें दिक्कत होती है। तो क्या इस लड़की ने नाइट भी की है? हाँ, 2-3 बार की है। असल में अपने घर वालों से छुप के काम करती है ना, तभी इसको परेशानी होती है। वैसे दिन में भिजवा देती हूँ इसको माँ। अभी तुम दोनों लड़की से जल्दी जल्दी काम करके फारिग हो जाओ, इसे लेने के लिए डिफेंस से गाड़ी आ रही है। पहले कौन जाएगा, तू या ये? अरे घबरा क्यों रहा है, आज ये ऐशी का मौका मिला है, सीना ठोक के जा। रुक रुक रुक, ये रख, ये कॉन्डोम है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ठीक है ना? इसके बगैर उसको छूना भी नहीं, समझ रहा ना? जाना, अरे जा, अब जल्दी आ जाना। क्या खूबसूरत। पैसे निकाल। अब दे रहा हूँ। पहले उसने लूटा, तू लूट ले। पैसे देते हुए तेरी जान जाती है। देखा।
अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे ये सब हो रहा है। तुम मुझसे झूठ बोलती थी कि ये पैसे माँ बाप के घर से आते हैं। ये है पैसे तुम्हारे माँ बाप के घर से आने वाले, ये है तुम्हारी कमाई। तुम मेरी बीवी होकर अपना जिस्म बेचती हो। तुम मुझे आज तक ये कमाई खिलाती रही तुम। शौक है मुझे ये सब करने का, जिस्म फरोशी का, अपनी इज्जत को नीलाम करने का। आज जो भी कुछ हो रहा है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम भेजते थे मुझे मेरे माँ बाप के घर पैसे मांगने के लिए। कितना हाथ फैलाती मैं उनके आगे। वो अपना खर्च इतनी मुश्किल से चलाते हैं। सारी जमा पूंजी तो दे दी उन्होंने हमें, बचा क्या है उनके पास अब देने को? उन्होंने ठेका ले रखा है हमारा। तुम मुझे ताना देते हो जिस्म फरोशी का, थप्पड़ मारते हो मुझे। थप्पड़ मारने से पहले इतना भी नहीं सोचा कि ये सब मैं तुम्हारी लापरवाहियों की वजह से कर रही हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये सब करने के लिए मैं इतनी मजबूर क्यों हो गई थी? बीबी, आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि मैं आपके दरवाजे पे आके दस्तक क्यों देता हूँ। इस दफा किराया जमा नहीं हो सकता। अगर थोड़ा सा वक्त और मिल जाता तो। बीबी, जब से आप लोग आए हो ना, मैं तो तरस गया हूँ हर महीने किराया लेने के लिए। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? काशान की नौकरी नहीं लगी है, इसलिए परेशान है। अरे तो वो खुद कहाँ छुप के बैठा है? वो सुबह जल्दी चला जाता है। जब उसके पास काम नहीं है तो वो जाता कहाँ है सुबह सुबह? नौकरी ढूंढने। ओ बीबी, मेरे पास ना किराएदारों की कमी नहीं है। मैं 3 दिन के बाद आऊंगा और पूरा किराया लेके जाऊंगा, ना कि किस्तों में। और अगर किराया नहीं दिया ना तो घर खाली कर देना, ताला लगा के चला जाऊंगा। नहीं नहीं, हम किराया अदा कर देंगे। इस मर्तबा तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा लिहाज रखते हुए जा रहा हूं। 3 दिन बाद आऊंगा। क्या बात है, आज तुम परेशान लग रही हो। बड़ी मुश्किल से मेरे दिन कट रहे हैं। माँ बाप से पैसे मांग मांग कर थक गई हूँ। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक मेरी मदद की है, पर आखिर कब तक मुझे और काशान को पालते रहेंगे? मुझे अब उनसे मांगने में भी शर्म आती है। काशान इतना पढ़ा लिखा है तो उसे कोई नौकरी क्यों नहीं मिलती? यही तो सारा झगड़ा है। मैंने उससे कहा कि कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो। कहता है कि मैं कोई छोटी मोटी नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। जब तक कोई बड़ी नौकरी नहीं मिल जाती नहीं करूँगा। मैं देखती हूँ कभी तुम अपने माँ बाप से या कभी किसी और से पैसे लेकर अपने घर का खर्चा चला रही होती। ये सिलसिला बंद कर दो। जब उसे मुफ्त में और बगैर किसी तकलीफ के खाने को मिलेगा तो वो कभी भी नौकरी नहीं करेगा।
उसे हर नौकरी छोटी लगेगी। कुछ दिन भूखा रहेगा ना तो उसके अकल ठिकाने आ जाएगी और वो छोटी नौकरी करने को भी तैयार हो जाएगा। मैं ये भी करके देख चुकी हूँ, कभी भी माँ बाप के आगे झोली नहीं फैलाती, पर उसी ने मुझे उनसे मांगने के लिए भेजा। मैं कब तक उनके आगे झोली फैलाती रहूंगी? जब वो रात को घर आए ना तो उसे एहसास होना चाहिए कि आज घर में कुछ नहीं पका है। तुम्हारे लिए खाना मैं घर से भेज दूंगी। मैं ये तजुर्बा भी करके देख चुकी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे भूखा रहना पसंद नहीं है। वो मुझे भूखा घर छोड़ देता है और खुद बाहर कहीं से खाकर आ जाता है। ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अगर आज मैं भी ना कमाती ना तो मेरी भी हालत ऐसे ही होती। मैं भी इन हालात से गुजरी हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह तुम भी जिस्म बेचने में मजबूर हो जाओ। इससे पहले तुम इस आग में कूद जाओ। मैं चाहूंगी काशान कोई नौकरी कर ले और तुम्हारे घर के हालात कुछ बेहतर हो जाए। पता नहीं वो दिन कब आएंगे। तुम चाय पियो।